जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हो कि गोल्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी 100 पिप्स डेली आप गेन कर सकते हो बगैर किसी रिस्क के। इजी स्ट्रेटजी है, मैं समझता हूँ अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईसीटी तक कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसएल वैसे हिट होते हैं, सिर्फ इस स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा, हर स्ट्रेटजी में एसएल हिट होते हैं। एसएमसी देख लो, प्राइस एक्शन देख लो, आईसीटी देख लो, ठीक है ना। क्योंकि फॉरेक्स जो है ये 100% इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनी। फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और आपको भी मैं वही फॉलो करने की दावत दूंगा। स्क्रीन पे आप यही चीज़ देख रहे हो, गोल्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी 100 पिप्स डेली। तो चलते हैं कि भाई और देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी है कौन सी। ठीक है। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन पर लाल में क्लिक करो ताकि नेक्स्ट कोई भी स्ट्रेटजी या लाइव ट्रेडिंग या फिर मैं कोई गोल्ड फोरकास्ट देता हूँ तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई सलमान ने वीडियो अपलोड कर दी है। तो 2 मिनट निकाल के आपको वो देखनी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिल सकेगा। स्क्रीन के ऊपर सामने आप देख रहे हो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, मैंने इसका नाम रखा है गोल्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। सिंपल है, लोगों को पहले भी पता है। आप लोग ये कह रहे होंगे कि यार ये तो मुझे पता है, मैं कोई नई चीज़ देखता हूँ। जब पता है फिर भी आप लॉस में हैं, इसलिए लॉस में है कि आप अमल नहीं करते। ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल एक ब्लैंक स्पेस पे ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि लोग क्यों फेल है। 99% लोग क्यों फेल है। मार्केट हायर हाई लगा रही है, हम क्या करते हैं, हायर हाई पे हम सेल ले लेते हैं, काउंटर ट्रेंड जो ट्रेड लेते हैं, इसलिए 99% लोग फेल है। ठीक है। अगर हम वेट करें, हम हायर लो लगने दें और लो पे बाय करें, मार्केट परफेक्ट आपकी एंट्री लगेगी और हायर हाई लगाएगी और आपको फायदा होगा। ये जो लो का वेट करते हैं ये 1% ट्रेडर है। ठीक है। इसलिए 99% लोग फेल हैं कि भाई वो काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेते हैं। तो आपका मशवरा यही है कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड ना लिया करें। और बाद औक़ात हमें पता ही नहीं लगता कि यार कौन सा ट्रेंड है, कौन सा काउंटर ट्रेंड है। और इसी चीज़ का हल मैं लेके आया हूँ कि आप ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो करो। ब्रेकआउट में यूँ होता है, अगर आपको ट्रेंड का पता ही नहीं लग रहा यार ये शुरू कहाँ से हुआ है, तो मार्केट जब रेंज में आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, आपने सिंपल क्या करना है, उस रेंज को कवर कर लेना है, विक्स रहने देना है। ठीक है। जो बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही है कैंडल्स की, तो बॉडी तक आपने क्लोज कर देना है। ठीक है ना, कवर कर लेना है इस तरह से रेक्टेंगल से। अब मार्केट जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट देती है तो आपको ब्रेकआउट नजर आ जाएगा कि यार ये ब्रेकआउट हुआ है। कोशिश करें वो ब्रेकआउट बहुत अच्छी कैंडल के साथ होना चाहिए, छोटी छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ब्रेकआउट हो गया, अब क्या हम करेंगे, अब हम वेट करेंगे मार्केट को थोड़ा सा डाउन आने का। जितना वो कैंडल ब्रेकआउट देगी उसका हाफ डिस्टेंस जैसे ही आएगा, ये हम ट्रेड लेंगे और एसएल इसके मिड में या फिर इसके नीचे रख देंगे, इसके अंदर ही हम ट्रेड ले सकते हैं फिर। ठीक है। ब्रेकआउट के ऊपर से हो चुका है, फिर हम बाय लेंगे, मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी और आपको ये मैं लाइव करके दिखाऊंगा। और आप ये ना सोचें कि भाई ये तो खाली ट्रेडिंग व्यू पे कर रहा है, लाइव हमें क्यों नहीं करके दिखा रहा। आप मेरे चैनल के लाइव ट्रेडिंग वाले प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग करता रहा हूँ, न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ, आने वाले दिनों में भी करूँगा। ठीक है ना। वो मैं न्यूज़ ट्रेडिंग इसी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर ही करता हूँ, बाय स्टॉप सेल स्टॉप के ऊपर। लेकिन आपने बाय स्टॉप सेल स्टॉप नहीं लगाना, ब्रेकआउट के बाद आपने डायरेक्ट बाय लेना है या सेल लेना है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के लिए अप्लाई करना है। और अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। स्ट्रैटेजी ये है, देखें, M15 और M5 पे आपने नजर रखनी है। सबसे पहले तो बड़ा टाइम फ्रेम जो भी होगा वो तो पावरफुल ट्रेंड होगा, लेकिन जो बात मैं आपको पहले कह के गया हूँ कि आपको पता नहीं लग रहा ट्रेंड बाय है या सेल है, जैसे ये शो हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, आप क्या करना चाहिए, कोई पता नहीं लग रहा बाय है या सेल है, आपको जहाँ पे रेंज नजर आए, जिस टाइम फ्रेम में रेंज नजर आए उस टाइम फ्रेम में रेंज को कवर कर ले। देखिए यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, सिर्फ ये दो कैंडल्स हैं। क्योंकि हमने 100 पिप्स निकालने हैं तो 8 घंटे, जैसे आप किसी जगह पे जॉब करते हो, ड्यूटी देते हो, तो 8 घंटे इसी फॉरेक्स करो, ब्रेकआउट का वेट करो। 100%
क्या 100 पिप्स क्या आपको 200 पिप्स मिल जाएंगे। ब्रेकआउट है छोटे टाइम फ्रेम में M5 में मैंने कवर कर लिया। अगर यही मैं रेंज M5 में देखूं जो कि मैं M15 में M15 में देखी है तो ये कंप्लीट रेंज है। और ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है आप ये चेक कर सकते हो, ये जो वीक है मैं एरो लगा देता हूँ, ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हो। ये जो वीक है इसकी बॉडी कहाँ क्लोज हुई है, वापस इसी रेंज के अंदर, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट मैंने क्या कहा कि ब्रेकआउट इस रेंज से ऊपर हो, इसकी बॉडी इस रेंज के बाहर क्लोज हो, इस वीक के ऊपर क्लोज हो। देखिए एक अच्छा मोमेंटम है कैंडल का, ठीक है, और मोमेंटम होने के साथ साथ एफवीजी भी है यहाँ पे, लेकिन वो मायने नहीं रखता कि हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल के साथ हमने क्या करना है, इसी जगह एक ट्रेड लेनी है, या फिर कैंडल को थोड़ा डाउन आने दे, इस बॉडी के मुताबिक इसका जो हाफ हिस्सा होगा कैंडल को वहां तक आने दे, वहां तक आने दे, या फिर इसी जगह पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे बाज़ औक़ात इसी जगह से ही मार्केट ऊपर चली गई है तो इस लेवल तक मार्केट अक्सर कैंडल आती है एक अदर, ठीक है, या इससे थोड़ा सा ऊपर। और अब देखें मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का मिड साइज, मिड में ये मिड बन रहा है, ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ 48 पे हुआ। एसएल आपका 47.300 होना चाहिए था, 10 to 15 पिप्स का एसएल है M5 के मुताबिक, ठीक है ना। टीपी टीपी आप जाने दो पीछे, या तो लेवल देखो, देखें ये लेवल है उसके बाद ये लेवल है, ठीक है। तो कोशिश करो ये रेंज उस जगह पे बने जहां पे कोई लेवल नहीं हो। अब ये लेवल है, रेंज इसके साथ बनी है तो मार्केट ब्रेकआउट वाली कैंडल के साथ ही उस लेवल तक पहुंच जाती है तो हम वहां पे बाय नहीं करेंगे। ये भी आपको लाइव एग्जांपल इधर ही देता हूँ। अब देखें यहाँ से हमने बाय लिया, स्टॉप लॉस मिड में था, मार्केट मिड तक आई ही नहीं है, ठीक है ना, 48 से बाय गया। आपके सामने आज की ये सारी ट्रेड है और यहाँ पे मैं ट्रेड कर चुका हूँ, 63 तक मार्केट गई। क्योंकि मेरा डेली का टारगेट 30 से 50 पिप का होता है तो मैं इतना होल्ड नहीं करता, मैं 20 से 30 पिप या 50 पिप लेके मार्केट से निकल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 57 पे मेरा एक एसएल हुआ, ये एक लेवल पे ट्रेड थी, ब्रेकआउट पे नहीं थी, ब्रेकआउट पे यहाँ से मैंने बाय ली थी, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट मैं M15 में चलता हूँ। M15 में जाने के बाद मैंने गोल्ड की नेक्स्ट फोरकास्ट भी यही दी है कि ये रेंज बनी हुई है, देखें विक्स ऊपर है, बॉडी जहाँ पे क्लोज हुई है मैंने रेंज वहां तक ड्रा की है, और रेंज के ऊपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, या नीचे होगा, नीचे होगा तो मैं सेल नहीं लूंगा फिलहाल, ठीक है। क्योंकि नीचे देखें यहाँ पे भी एक एरिया है, डिमांड सप्लाई आपको आना चाहिए। तो अगर ऊपर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि पीछे देखिए ट्रेंड ऊपर आ रहा है, बाय की तरफ आ रहा है, बाय ट्रेंड आ रहा है, तो रेंज को आप एक्सपेक्ट किया करें कि भाई पीछे ट्रेंड बाय है, अगर रेंज बन गई है तो ऊपर ब्रेकआउट होगा एक अच्छी कैंडल के साथ। तो मैं उस कैंडल का हाफ डिस्टेंस जो नेक्स्ट कैंडल मूव करेगी छोटे टाइम फ्रेम में M5 में या M15 में, तो मैं एंट्री ले लूंगा और मिड में स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। ऊपर जो प्रीवियस लेवल होंगे वो आपके टीपी होंगे, ठीक है। और ये मेरी गोल्ड की फोरकास्ट भी है कि भाई ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय लूंगा और मार्केट इस जगह पे होगा। देखिए मैं रेंज पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है, रेंज ब्रेकआउट पे। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई पैटर्न नहीं देखना पड़ता, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखनी पड़ती। अब देखें मैं आपको ये बताऊँ, ये हमारे पास एम पैटर्न तो बन गया जिसे प्राइस एक्शन वाले डबल टॉप कहते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इस ब्रेकआउट का वेट करता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट आप देखें छोटी छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो मैं यहाँ से एंट्री नहीं लेता। ब्रेकआउट हो गया, मार्केट वापस आई इसी जगह से रीटेस्ट करके, यहाँ से मुझे कुछ कंफर्म होता है तो फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। और मैं आपको रेंज दिखाना चाहता हूँ। आप देखें जैसे ये रेंज है, मार्केट इतना डाउन गिरी, ये देखें ये डाउन गिर रही है न्यूज़ की वजह से, थोड़ा सा अप गई अगेन डाउन, ये डोजी देने के बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ से बाय किया, वो प्रॉफिट में गए, लेकिन मार्केट रिवर्स जाती तो वो लॉस में भी होते। तो आप कंफर्म एंट्री लें, जो रेंज बने, न्यूज़ के बाद हमेशा रेंज बनती है, रेंज को आप कवर कर लें, ठीक है। कवर करने के बाद देखें मार्केट की 3 कैंडल बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ बनी है, ये हमारे पास ब्रेकआउट है, ठीक है। या आप खाली सेकंड कैंडल को भी देखें, सेकंड कैंडल की बॉडी इन विक्स के ऊपर बनी है
ब्रेकआउट हुई है, आप इसी जगह एंट्री ले लें। इसका मिड हिस्सा, इस रेंज का मिड हिस्सा ये बनता है तकरीबन 58 आपका एसएल होना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ तकरीबन 60 पे, 20 पिप का एसएल है, आप यहाँ से ट्रेड लो। और मार्केट कहाँ पे रुकी है, तकरीबन 79 पे रुकी है। तकरीबन आपको इसने दिए 100 पिप्स, 130 पिप, 130 पिप्स मार्केट ने आपको दिए इस ब्रेकआउट पे। M15 का ब्रेकआउट है, ठीक है। इसी तरह आप देखो ये खच मचा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ हो रही है। तो इतनी बड़ी रेंज को आप बेशक छोड़ दो, कुछ ट्रेड ना करो, क्योंकि ये न्यूज़ इम्पैक्ट होता है कि न्यूज़ कहाँ मार्केट को ले जाए। तो इस जैसी बड़ी रेंज को छोड़ दो, ठीक है। रेंज का गैप इतना होना चाहिए, और इस वाइट इस तरह भी नहीं होनी चाहिए कि भाई रेंज आपको कुछ इस तरह से बड़ी दिखाई दे, इस तरह भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुनासिब होनी चाहिए, वो रेंज आप कवर कर लें। अब देखें मज़ीद आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको कहा कि ब्रेकआउट हो और वो लेवल पे पहुंच जाए, आप वहां पे भी ट्रेड नहीं लें, ठीक है। आपको लाइव एग्जांपल जहाँ दिखाता हूँ, ये मार्केट है। अब जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कैंडल बंद हुई, तो यहाँ पे आप देखो, आप इसे सपोर्ट कह लो या फिर आप इसे ऑर्डर ब्लॉक कह लो। तो मार्केट लेवल पे पहुंच है ब्रेकआउट के बाद, तो हम यहाँ से सेल नहीं लेंगे इस ब्रेकआउट वाली कैंडल को देख के, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेंगे। ये चीज़ आपने ख्याल करना है। मजीद मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट, मैं एक मिनट ये एरो निकाल लूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, इस रेंज के अंदर आ जाती है, ठीक है, इस तरह से रेंज बनाती है। लेकिन जब वो ब्रेकआउट नीचे देती है और इतनी बड़ी स्पाइक देती है, वो प्रीवियस लेवल पे पहुंच जाती है, जो ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड को समझता है, ये डिमांड पे पहुंच जाती है या ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच जाती है या सपोर्ट पे पहुंच जाती है, वही ब्रेकआउट वाली कैंडल। तो हम नेक्स्ट कैंडल से सेल नहीं लेंगे, क्योंकि वो देखें दो लेवल इकट्ठे आ गए हैं, सपोर्ट कह रहे हैं, वो सपोर्ट आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, सपोर्ट से बाय ली जाती है, डिमांड से बाय ली जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर ये लेवल पे ही आ जाए, आप वेट करो, रिजेक्शन के बाद आप बाय देख सकते हो, फिर मार्केट बाय जाएगी, ठीक है। और इसी जगह मैं आपको दिखाता हूँ सेम यही चीज़। अगर आप देखो कि ये रेंज है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मार्केट डाउन पे आ रही है, अंदर चली गई, ये रेंज बन गई। अगर यही रेंज ऊपर बंद होती है, आपको एक चीज तो कम से कम कंफर्म होगी, पीछे बाय आ रही थी मार्केट, फिर रेंज बन गई, अगर ब्रेकआउट एक अच्छी मूवमेंट वाली कैंडल के साथ ऊपर बंद हुई और पीछे कोई लेवल नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से बाय और मिड में एसएल रख सकते हो। लेकिन आप ये देखो कि अगर पीछे यहाँ पे लेवल होता, ठीक है ना, आप ये भी देखा करो कि पीछे मार्केट डाउन आ रही थी, उसके बाद मार्केट अगेन अप गई और रेंज बनाई और ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके पीछे एक लेवल है जो कि सप्लाई का है या रेजिस्टेंस समझ लो, ठीक है ना। सप्लाई पे या रेजिस्टेंस पे ही ऊपर है लेवल, आपने डायरेक्ट बाय नहीं लेना, तो यहाँ से चांस है कि मे बी ये डाउन गिरे, ठीक है। तो आपने वेट करना है, रिजेक्शन देने के बाद डाउन ले सकते हैं। तो ये तो मैंने बिल्कुल दो एरिया करीब बना दिए, मैं मजीद थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से ब्रेकआउट देती है न्यूज़ वाली कैंडल। तो कुछ इस तरह से कि भाई ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो लेवल पे पहुंच गई, पीछे लेवल वो उसका है, तो हमने इस जगह से बाय नहीं लेना। ये दो सिनेरियो आपने याद रखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ रेंज, अगर मैं M5 पे भी चलूँ या इसको भी देख लें, पीछे बाय आ रही थी मार्केट, लोग क्या सोचे यार इतना बाय आ गया, ये रेंज बन गई, नेक्स्ट ट्रेड पे मार्केट डाउन गिरेगी, नेक्स्ट न्यूज़ पे बल्कि, ठीक है। तो आप रेंज को कवर कर लो। अब देखें, एक कैंडल हाई मोमेंटम बनी, दूसरी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ इसी रेंज के ऊपर, वो भी अच्छी कैंडल बनी, ठीक है ना। पीछे ट्रेंड अप था, ये बुलिश रेक्टेंगल काउंट हो गया, ठीक है ना। ब्रेकआउट पे ही आप एंट्री ले सकते हो, मिड में एसएल बनता है तकरीबन 15 का, और एंट्री आपकी है 20 की, 50 टिप का एसएल है। और मार्केट आप देखो 20 से कितना गई है, तकरीबन 40 पिप्स, दो 41, 41 कहता हूँ सॉरी, 200 पिप्स मार्केट ने मूव दिया है आपको, ठीक है। और 50 पिप्स के एसएल के साथ 200 पिप्स प्रॉफिट, 1:4 आपको रिस्क रिवार्ड रेशो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
ये सिर्फ गोल्ड के अंदर नहीं है, ये आपको हर जगह पे इस तरह का मिल जाएगा सेटअप। देखें मार्केट का बुलिश ट्रेंड था पीछे न्यूज़ की वजह से, उसके बाद ये रेंज बनी। आप लोगों ने क्या समझा कि भाई मार्केट सेल गिरेगी, इसको फिल करने के लिए देखें हाई मोमेंटम के साथ एक इम्बैलेंस के साथ बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने क्या कहा था, इस तरह की कैंडल के साथ आंखें बंद करके हम बाय ले सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे देखें तो डाइवर्जेंस भी बन रही थी, लोगों ने सेल भी लिया होगा। आप एसएल यहाँ पे रखते हैं, सेल बाद का गिर भी जाता है तो उसी सेल गिरने पे आपका एसएल उठाता है। डाइवर्जेंस अगर मार्केट फॉलो कर लेती है, लेकिन मार्केट डाइवर्जेंस को 90% फेल करती है, ठीक है, डाइवर्जेंस कामयाब नहीं होती। तो इसलिए मार्केट देखो आपका अगर तकरीबन यहाँ पे एंट्री होती 91 पे और आपका 84 पे 60-70 पिप का आपका एसएल होता, और मार्केट 91 से ऊपर गई है तकरीबन 21-20 तक, यानी कि 90 ये हो गया 290 पिप आपका प्रॉफिट, 70 पिप आपका एसएल। तो ये बहुत ही कम प्रॉफिट, कम लॉस और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और आप ये देखो कि ये रेंज है, रेंज कवर कर लो, रेंज कवर कर रहे हो। ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मैंने क्या कहा, कोई अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल नहीं है जिसके साथ ब्रेकआउट हो। अब देखें ये ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन मोमेंटम तो नहीं है। छोटी छोटी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हम इसको तो काउंट नहीं करेंगे। मार्केट इसलिए वापस आ गए और ऊपर ब्रेकआउट दिया, वो भी छोटी छोटी कैंडल है, हम बाय भी नहीं ले सकते। इसको आगे लेके जाएं, देखें वापस मार्केट अंदर आ गई। अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया वो बहुत बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, और ये इंगल्फिंग भी है, बुलिश इंगल्फिंग, प्रीवियस रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पर निकल गई है ये। तो ये दो एविडेंस हमारे पास हो गए। हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लें, 2055 पे हमारी एंट्री हो, और 45 पे 100 पिप का आपका एसएल है, 45 पे एसएल हो, ठीक है। आप देखें 55 से मार्केट गई है 2088 पे, ठीक है। तो ये तकरीबन 280 पिप्स या 250 पिप्स आपका टीपी बना है, 100 पिप आपका एसएल बना है। ये तो M15 है, मजीद M5 में भी आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं, छोटा टाइम फ्रेम, छोटा एसएल, और एसएल की निस्बत बड़ा टीपी आपको मिलेगा, ठीक है। खाली रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लो और M5 या M15 की रेंज हो। अब देखें ये चीज़ देखें, मैंने क्या कहा, ये एरिया करीब है और ये हमारे पास रेंज है। रेंज तो बन गई, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन छोटी छोटी कैंडल के साथ हुआ। तो इस तरह की रेंज के साथ हमने ट्रेड नहीं करनी ब्रेकआउट के साथ। तो इस तरह की कैंडल्स को हमने मजीद ऊपर कवर कर लेना है इस रेक्टेंगल के अंदर। ब्रेकआउट ये भी छोटी छोटी कैंडल के साथ हुआ, कोई अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, जिसको सप्लाई डिमांड आता है या जिसको थोड़ा बहुत एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, मीन के ऑर्डर ब्लॉक लगाना जानता है। अभी मेरे पास इंटरनेट का मसला है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं लग रहा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जिससे मार्केट यहाँ टैप करके वापस ऊपर चली गई है, ठीक है। और ये लेवल करीब है, बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब है। अगर ये मार्केट नीचे ब्रेकआउट स्पाइक देती तो ये लेवल पे ही आ जाती। तो मैं यही चीज़ मैंने आपको पहले समझाई कि इस तरह के ब्रेकआउट से बचना है। अब देखें ब्रेकआउट अगर ऊपर हुआ है, एक ही कैंडल के साथ हुआ है, पीछे कोई ऐसा लेवल नहीं है कि भाई वो लेवल को मिला के मार्केट डाउन गिरे। नेक्स्ट कैंडल ने आपको प्रॉफिट दिया, अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल को देख के आप एसएल इसके अंदर रखते हैं, फिर भी मार्केट उस एसएल तक नहीं पहुंची, ठीक है। मार्केट मजीद ऊपर आपको जाती दिखाई दे रही थी, और जहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता आप वहाँ पे ट्रेड ना लें। अब देखें ये भी रेंज है, ठीक है ना, आप इस रेंज को कवर कर लो। अभी इस मेरे पास इंटरनेट का मसला, अच्छा ये जब वीपीएन ऑफ होता है तो फिर ट्रेडिंग व्यू जो है वो काम करना छोड़ देती है मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये वीपीएन अगेन लगाना पड़ता है, फिर जाके ये ट्रेडिंग व्यू चलती है मेरे पास। अभी देखें पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, इसका भी हल सोचते हैं जल्द से जल्द। अभी इंटरनेट का भी मसला है, शायद इसलिए नहीं हो रहा। अब देखें ये रिफ्रेश करूँगा, ट्रेडिंग व्यू जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। कोई मुश्किल नहीं है, जो सवालात हों आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। बाकी मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसके बाद बूम फॉरेक्स एकेडमी फेसबुक का लिखा आपको शो हो रहा है। ये फेसबुक ग्रुप भी है इसी नाम का, वो भी लाजमी फॉलो करें। और पेज भी है इसी नाम का, उसको भी लाजमी फॉलो करें। ग्रीन पट्टी में व्हाट्सअप नंबर है +44 में,
इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है ना। वुम फॉरेक्स आप इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो वो वुम फॉरेक्स मेरे आईडी आ जाएगी, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो करें, ठीक है। और आपके लिए बनाते हैं वीडियो, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और इसके बदले आपका एक लाइक वीडियो को या एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। और उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। बाकी ये देखें, तमाम जितनी भी रेंज आप उस रेंज पे कवर कर लें, या आप किसी भी पेयर में चले जाओ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का मसला है, थोड़ा स्लो हो रहा है, तो ये शायद पेज लोड ना हो। मैं कोशिश करता हूँ MT4 पे ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और मैं MT4 ओपन कर रहा हूँ। इसमें आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है ना, जो कि आपको मसला करे। मैं अभी MT4 से कुछ इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये रिमूव कर दूँ, क्योंकि आपको ये मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ बगैर इंडिकेटर के। वैसे ये ट्रेडिंग व्यू भी शो हो रही है, लेकिन अब मैं आपको शिफ्ट करना चाहूँगा MT4 के ऊपर। ये भाई हमारा MT4 है, ये मेरे पास जो अकाउंट ओपन है ये है भाई हमारे पास कोर्टाना का 100 के लाइव अकाउंट है। और इस पे जो प्रॉफिट है, मैं आपको आज का प्रॉफिट दिखा दूँ। $36 मैंने आज का प्रॉफिट बनाया है। और ये 36 ब्रेकआउट पे, ये 26 ब्रेकआउट पे, ये 23 ये लेवल पे एंट्री ली थी, लेकिन माइनस में चले गए थे तो इसलिए मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। ये दो जो ट्रेड पहले थी ये ब्रेकआउट के ऊपर थी। और इसमें देखें यही चीज़ है, M5 में जाता हूँ अगर, तो M5 में आपको, इसको मैं जूम आउट करूँ थोड़ा सा, M5 में आपको ये रेंज नज़र आ रही है, ठीक है। रेंज जैसे ही एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, वीक के ऊपर क्लोज हुई कैंडल, मैंने एंट्री ले ली, इसी जगह से $36 मैंने बुक किए। लॉन्ग होल्ड कर नहीं सकता कोर्टाना में, तो कोर्टाना के कुछ रूल सख्त हैं। तो जो मेरा वो आपको एक लॉस दिखाई दे रहा है, ये $23 लॉस, ये इस जगह पे हुआ जब मैंने लेवल पे ट्रेड ली। यहाँ पे मार्केट ने मुझे थोड़ा सा ट्रैप किया, तो मार्केट ब्रेकआउट देकर ऊपर जा रही थी, तो मैंने अपनी एंट्री क्लोज कर दी थी, ठीक है। मार्केट वापस यहाँ पे आ तो गई, लेकिन जो जहाँ पे मैं फंसा, तो वो फिर नानी याद आ गई। अब देखें, ये रेंज थी, बड़ी रेंज है, अब ब्रेकआउट ऊपर हो भी गया, ठीक है ना। पीछे लेवल देखें, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये रेंज है, रेंज को आप कवर कर रहे हो इस तरह से, और आप देख रहे हो कि यार ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है, लेकिन आप देखें तो इसके साथ ही ये लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ठहरी है। अब जाहिर है लेवल से रिजेक्ट होकर मार्केट वापस आनी तो है, तो इस तरह की रेंज से बचें, और जितना हो सके प्रैक्टिस करें इस स्ट्रेटजी को, ब्रेकआउट को आप बैक टेस्ट करें अपने मुताबिक। ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम पे या MT4 का कोई सॉफ्टवेयर ले लें, ठीक है ना, जिस पे आप इसको टेस्ट कर सकें। अब देखें प्राइस सेक्शन वाले क्या करेंगे, कुछ इस तरह से पैटर्न ड्रा करेंगे। कोई कहेगा कि यार ये पीनट है, कोई कहेगा यार ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। बाद अगर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस आ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से एक रेंज कवर कर लेता हूँ। मैं ये पैटर्न नहीं बनाता। अगर हाई मोमेंटम वाले कैंडल के साथ ब्रेकआउट ऊपर होता है तो मैं बाय ले लूंगा, मिड में ऐसा रखूंगा। और ब्रेकआउट डाउन होता है, और इतना डाउन आता है कि भाई इस लेवल पे पहुंच जाती है मार्केट, तो मैं एक बाय लूंगा। यहाँ पे मैं सेल नहीं लूंगा, क्योंकि ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, या फिर आप इसे कह सकते हो ऑर्डर ब्लॉक है, रैली बेस रैली डिमांड जोन है ये हमारे पास, ठीक है। तो उस जगह पे ब्रेकआउट देखे, पीछे कोई लेवल ना हो, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर हो अच्छे मोमेंटम के साथ, तो मुझे पता है पीछे ट्रेंड बाय है और रेंज है, ब्रेकआउट भी बाय में ही हुआ है, अच्छे मोमेंटम के साथ हुआ है, तो मैं बाय लूंगा, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पीछे चलें तो ये देखें कि ब्रेकआउट हमारा ब्रेकआउट छोटी छोटी कैंडल के साथ हुआ, लेकिन एक अच्छी कैंडल डाउन आई, फिर भी मैं इसे ब्रेकआउट नहीं मानूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ छोटी कैंडल के साथ। मैं अगर इस रेक्टेंगल को आगे लेके जाता हूँ, तो उसके बाद रीटेस्ट देखें इसी एरिया से हुआ, ठीक है, और ऊपर से रिजेक्शन है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेल ले सकता हूँ। बाकी इतना तो बंदा समझदार होता है, ऐसा नहीं है कि खुद उंगली पकड़ के मैं आपको सिखाऊं। आप खुद भी समझदार हो, खाली इस रिजेक्शन को भी देख के आप सेल ले सकते हो कि इस रिजेक्शन, ये जो रिजेक्शन है ये इस ब्रेकआउट वाले एरिया से ही आई है, और आप सेल ले सकते हो। ठीक है ना। या इंगल्फिंग पकड़ लो, खाली इंगल्फिंग पे ट्रेड करो। एक इंगल्फिंग कैंडल ही आपको बहुत प्रॉफिट दे सकती है। M5 पे चलता हूँ। M5 में आप ये रेंज कवर कर लो। ठीक है ना। अगर आप ये रेंज कवर कर रहे हो, ब्रेकआउट अच्छी कैंडल के साथ हुआ, आप बाय ले लो। ये मिड के अंदर, इस रेंज के अंदर मिड में आपका ऐसा होना चाहिए। देखिए किस तरह से मार्केट ने मूव दिया आपको। ठीक है, छोटी छोटी रेंज कवर करो, उस रेंज का ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले लो। तो ये थी सिंपल स्ट्रेटजी। लोग 90% फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेंड कौन सा है। आपको ब्रेकआउट ही बता देगा कि भाई कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ब्रेकआउट ही बताएगा। खुद देखें, आंखें खोल के देखें, आपको ट्रेंड, ये ब्रेकआउट ही बताएगा कौन सा ट्रेंड चल रहा है और मैं किस साइड पे ट्रेड लूँ। ये बड़ी रेंज है, अगर मैं इस बड़ी रेंज को इस तरह से कवर करता हूँ, ठीक है, तो देखें ब्रेकआउट अच्छी मोमेंट के बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी देखें न्यूज़ वाली कैंडल थी, उसी एरिया से रिजेक्शन थी ऊपर से, तो मैं सेल ले सकता हूँ। ठीक है, और इसका जो एरिया था वो ये है, और इस एरिया से मार्केट बाहर निकल सकती है। थोड़ा सा डाउन आई है मजीद, और लेकिन वापस ऊपर गई है। अब इस एरिया को मार्क करो, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, क्योंकि ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो आपको ये रिजेक्शन नजर आएगी और मार्केट आपको बाय दिखाई देगी रेंज ब्रेकआउट करके। अगर मैं खाली इसी एरिया को रेंज कवर करूं कि ये रेंज है, ठीक है ना, ब्रेकआउट देखें अच्छी कैंडल के साथ हुआ, आप बाय ले लो, इसके मिड में SL, और आप खुद देख सकते हो कितना मार्केट मूव कर गई है। ठीक है ना, जहाँ पे भी आपको मैं आपको एंट्री दिखा दूँ। ठीक है, ये इंगल्फिंग कैंडल है, बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडल है, मोमेंट के साथ तो मार्केट इसलिए मोमेंट के साथ ही गई है। H1 का टाइम फ्रेम है, मैं M15 या M5 की बात कर रहा था। तो आप ये रेंज कवर कर लो इस तरह से, ये रेंज है, तो अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो मैं बाय ले लूंगा। आप देख लो किस तरह से मार्केट जा रही है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है मार्केट इस तरह का लेवल, तो आप उस जगह पे ट्रेड ही ना लो। बेवकूफ़ बंदा उस जगह पे घुसेगा जिसकी उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन घुसना ज़रूर है। ठीक है ना, वेट करो, सब्र करो, लॉस से बचना है, खुद में सब्र लेके आओ। ट्रेडिंग का कीड़ा तंग कर रहा है आपको पीछे से, तो उस ट्रेडिंग के कीड़ों को संभालो, या फिर एक जो नल होता है, नल के अंदर वो नल को ढक्कन दे के बंद करते हैं, तो उस अपने सुराख को बंद करो उस ढक्कन के साथ, कि भाई ट्रेडिंग का कीड़ा आपके अंदर घुस ना जाए। मेरी ये जो बातें हैं थोड़ी वर्गल हैं, और वल्गर कहते हैं उसको, ठीक है ना, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हैं। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिर जाके आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, बाकी शरीफाना माहौल में सीखेंगे आप तो नहीं सीख सकेंगे। ठीक है ना, इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे खुद के इनबॉक्स लोग वो आते हैं जो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार डॉलर लॉस करके कहते हैं कि भाई हमें लॉस रिकवर कर दो। तो उन भाई को भी मेरा मशवरा है कि मेरे भाई, हम यहाँ पे अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए आए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं इसलिए कि भाई पीछे बंदे बैठे हैं। आप लोगों का हम लॉस रिकवर करने के लिए नहीं बैठे। इतना कर सकते हैं कि आपको कोई स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर दें, आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है ना, लेकिन इतना भी हमारे ऊपर ना गिरे कि भाई हम मजबूर हो जाएं आप पे गुस्सा करने पे, या फिर मजबूर हो जाएं कि भाई यार मैं अपनी फैमिली को एक साइड पे रखता हूँ, पहले आपका लॉस उतारता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें खुद सोचें, और बाकी ट्रेडिंग के कीड़े को जितना जल्दी हो ख़त्म करें, और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे अमल करें। उम्मीद है आपको रिजल्ट पॉजिटिव नज़र आएगा।